हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। आज हम जानेंगे बवासीर यानी पाइल्स में क्या लक्षण पाए जाते हैं। मित्रों, ये जानने से पहले पाइल्स क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, रेक्टम और एनस के बीच में जो हेमोराइडल वेन्स होती हैं, बहुत बार रिकरेंट प्रेशर पड़ने की वजह से ये वेन्स सूज जाती हैं और गांठ नुमा स्ट्रक्चर ले लेती हैं या सूजन आ जाती है, जिसको हम पाइल्स के रूप में देखते हैं। मित्रों, ये अपने बीमारी की गंभीरता के हिसाब से क्लासिफाई की जाती हैं। 4 तरह के पाइल्स होते हैं या बवासीर होते हैं, जिसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 1 में पेशेंट केवल सीवियर ब्लीडिंग की कंप्लेंट करता है कि मलत्याग के लिए जाते हैं तो बहुत ब्लीडिंग होती है, ना तो वो दर्द बताता है ना ही कोई और सिम्टम बताता है। ग्रेड 1 में केवल ब्लीडिंग की कंप्लेंट करता है ड्यूरिंग डेफिकेशन। ग्रेड 2 में पेशेंट प्रेजेंट करता है कि जब मलत्याग के लिए जाते हैं तो बहुत तेज ब्लीडिंग होती है और मलत्याग में असुविधा होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, जिसको वो असहजता के रूप में प्रेजेंट करता है, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग डेफिकेशन। तो ऐसे पेशेंट को हम ग्रेड 2 के पाइल्स के हिसाब से एग्जामिन करते हैं और बहुत बार देखते हैं कि जो सूजन है वो मलद्वार जो है उसको अवरोध उत्पन्न कर रही है, उसमें अड़चन डाल रही है। मित्रों, ग्रेड 3 के पाइल्स में जो ये मस्से बनते हैं ये समय के साथ और बढ़ जाते हैं, जिससे मल त्याग के समय जब वाइब्रेशन होता है उस मस्से पे तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के साथ बहुत बार पेशेंट इचिंग की कंप्लेंट करते हैं। इचिंग और जो वहाँ पे इचिंग के साथ साथ जो आसपास की स्किन है उस पे जलन की भी शिकायत करते हैं। ऐसी कंडीशन में ग्रेड 3 में जो प्रोलैप्स होता है पाइल्स के मस्से का, उसको डिजिटल तरीके से फिंगर से उसको रिप्लेस करना पड़ता है, उसको अपनी जगह पे पहुंचाना पड़ता है, जिससे कि वो दोबारा बाहर नहीं आता है। ग्रेड 4 की कंडीशन में ये पाइल्स के जो मस्से होते हैं ये इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये गुदाद्वार से बाहर ही देखे जा सकते हैं, लटके रहते हैं और डिजिटल मैनिपुलेशन के बाद भी अपने प्लेस पर नहीं जाते हैं। साथ में क्योंकि म्यूकोसल प्रोलैप्स है तो वहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है, तो पेशेंट जो है बहुत बार गुदाद्वार के आसपास चिपचिपापन बना रहने की शिकायत करता है। जब मलत्याग के लिए जाता है तो ब्लीडिंग होता है जो बहुत ही ज़्यादा होता है और इस तरीके के मस्से डिजिटल मैनिपुलेशन से अंदर नहीं किए जा सकते हैं, वो परमानेंट बाहर प्रोजेक्ट होते रहते हैं। इस अवस्था में 4 कंडीशंस जो हम लोगों ने देखी, पहले और दूसरी ग्रेड की जो पाइल्स होती है इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दे करके, पेशेंट की कब्ज को खत्म करके बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर पेशेंट ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में लैंड अप कर गया है और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के साथ है तो बहुत बार उसकी सर्जरी भी करनी पड़ती है। छारसूत्र लाइगेशन या और अन्य विधियों से उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है।